Recording in progress. Hello. Good evening, sir. sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, इसके क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में।
Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और एक तो सवाल करते हैं। देखो, जैसे ये वही सिस्टम अपना जो पिछले क्वेश्चंस में था, एक रॉड है यूनिफॉर्म, एक एंड पे हिंज कर रखा है इसे, एम मास और एल लाइन, और ये रेस्ट पे पड़ी हुई है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है रोड, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, और एक एम मास की एक बॉल वी नॉट स्पीड से इस रोड से आके टकराती है। अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उनमें तो ऐसा था कि ये बॉल या ये पार्टिकल इससे चिपक जाएगा जाके रोड से, लेकिन अभी ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है, ई इक्वल टू 1 हो सकता है, इक्वल टू 1/2 कुछ भी हो सकता है। अभी हम ई इक्वल टू 0 जैसा ले रहे थे, है ना, लेकिन अभी ई की वैल्यू कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। तो टक्कर के बाद ये बॉल इससे नहीं चिपकती रॉड से, तो टक्कर के बाद ये, अच्छा रॉड से भले ही नहीं चिपक रही लेकिन रॉड को घुमा देगी कि नहीं है टक्कर की वजह से। Yes, sir. Yes, sir. रॉड घूम जाएगी और टक्कर के बाद इस बॉल की वेलोसिटी भी कुछ चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब हमारे पास देखो दो वेरिएबल हो जाएंगे, टक्कर के बाद इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी, ये बतानी है। ठीक है, तो लिख लें जरा डायग्राम बना के सर। द बॉल collides with rod इलास्टिकली मतलब E1 दे दिया मैंने, E इज इक्वल टू 1 है इस कॉलेजन। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर collision। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर collision। ये देखो अलग सवाल हो जाता है थोड़ा। पिछले जो सवाल थे वो थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, उनमें ऐसा था ये बॉल या पार्टिकल रॉड से टकराया और चिपक गया। तो अब ये पार्टिकल या बॉल की अलग से वेलोसिटी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं थी पिछले सवालों में, फिर तो वो पूरा एक सिस्टम बन गया था जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये पूरा एक सिस्टम न बन के ये रॉड अलग घूमेगी और बॉल की वेलोसिटी कुछ अलग होगी। हो सकता है लौट के इधर ही आ जाए बॉल, या हो सकता है उधर ही भाग जाए। ठीक है, तो हमारे पास देखो अब दो वेरिएबल बनेंगे कुछ इस तरीके से। टक्कर की बाद की अगर मैं सिचुएशन बनाऊं तो टक्कर के बाद देखो क्या होगा, ये ये लाइन है ऐसे। टक्कर के बाद मान लो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा और बॉल की वेलोसिटी v। इधर मान ली, उधर भी आ सकते हैं, v अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। टक्कर से पहले बॉल की वेलोसिटी थी उधर v नॉट, टक्कर के बाद मान ली v इधर मान ली, ऐसा ये। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए ओमेगा और v। तो पिछले सवालों में वेरिएबल एक ही होता था, अंतर समझ में आ रहा है पिछले सवालों में और इसमें सबको? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. उसमें वेरिएबल एक ही था ओमेगा, पूरे सिस्टम की ओमेगा अपन बता रहे थे उसमें। लेकिन अब दो वेरिएबल हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो पिछले क्वेश्चंस एक ही इक्वेशन से हुए जा रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज। लेकिन देखो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो यहाँ भी लगाएंगे हम। तो एक तो इक्वेशन वो रहेगा ही अपना, लेकिन दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे क्योंकि वेरिएबल दो हैं अपने पास। Sir, linear दूसरा momentum इक्वेशन, मतलब हाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सबसे खतरनाक बात होगी। यहाँ देखो सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिखवाने वाला था। देखो रॉड और बॉल को अगर मैं एक सिस्टम मानूं, रॉड और बॉल को,
तो क्या इस रॉड प्लस बॉल का जो सिस्टम, इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा ड्यूरिंग कोलिजन, वो तो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन Hinge हिंज का force. जो फोर्स लग रहा होगा रॉड पे, क्या वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो लीनियर मोमेंटम किसी भी हालत में हमें सिस्टम में कंजर्व नहीं कर सकती। अगर ये रॉड वैसी पड़ी होती, हिंज नहीं होती, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता। ठीक है, कंसेप्चुअल पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यस सर। तो हाँ, Yes, क्यों sir. ना सबसे पहले नोट करके इसी पॉइंट को लिख डालो। ठीक है, लिखो द लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम, linear momentum of rod plus particle system is not conserved, due to external hinge force, due to external hinge force। तो ये कंसेप्ट तो फेल हो गया भाई। Sir, V लेकिन separation is equal to E into V approach हाँ वाला यूज कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो बचा है। कोलिजन में दो इक्वेशन बताए थे, एक यस लीनियर सर। Yes, मोमेंटम sir. कंजर्वेशन का और एक एलओसी के अलोंग वी सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वी अप्रोच। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भले ही नहीं लगा पा रहे, फेल हो गया, लेकिन वी सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वी अप्रोच एलओसी के अलोंग होगा, और यही लाइन एलओसी होगी, ये समझ पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. ये लाइन एलओसी है। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का? यस सर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, Yes, उसका sir. कारण अलग है, क्योंकि टॉर्क तो जीरो रहेगा हिंज के अबाउट, इसलिए फोर्स भले ही आ रहा है हिंज का, लेकिन हिंज का फोर्स हिंज से ही पास हो जाएगा, इसलिए उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन अपने पकड़ में आ गए। तो करते हैं, देखो, लिखो पहला इक्वेशन, डायग्राम तो बना ही लिए होंगे। ये टक्कर से पहले का है, रोड रेस्ट पे है, बॉल चल रही है। ये टक्कर के बाद का डायग्राम, रोड घूम गई और बॉल की वेलोसिटी भी बदल गई। ये वी मैंने इधर मान लिया है, और ये मैंने सिखाया भी था एक तरीका, वी सेपरेशन लिखने का तरीका ये यही बताया था, इसको इधर मान लेते हैं, है ना, वो अपने आप आ जाएगा साइन के साथ जो भी आना है। तो लिखें जरा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, पहले ये लगाते हैं जो पिछले सवालों में भी लगाया था। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। तो देखो, टक्कर से पहले रॉड का जीरो है, प्लस पार्टिकल का ये रहा एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम, तो हिंज के अबाउट एम L. वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एल, और सेंस आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एम वी नॉट एल इज इक्वल टू, देखो बाद में टक्कर के बाद रॉड घूम गई है एंटी क्लॉकवाइज, तो रॉड का होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा, और बॉल देखो एम मास की और उधर जा रही है, ऐसे जाती हुई मानी है मैंने, तो इसका लीनियर मोमेंटम एम बी इधर, तो हिंज के अबाउट कैसा सेंस आएगा इसका? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज, तो ये माइनस लेना पड़ेगा, माइनस एम बी MV. एल। ठीक है, तो एम थ्रू आउट कैंसिल होता दिख रहा होगा, एक एल भी कैंसिल हो रहा है, तो ये थ्री से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा थ्री वी नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा माइनस थ्री वी, इक्वेशन नंबर वन। ओमेगा और वी दो वेरिएबल है, वी नॉट तो पता है हमें। ठीक है, दूसरा इक्वेशन जो अपना देखो वही पुराना, एलोंग एलओसी, एलओसी के एलोंग क्या लगता था, वी सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वी अप्रोच। तो देखिए जरा, ये रही एलओसी लाइन। अब देखो ये बॉल इस जगह पे जाके टकरा रही है यहाँ, तो टक्कर से पहले ये एंड रेस्ट पे है, तो बताइए कितने से अप्रोच हो रहा है? V naught. वी नॉट। Not. ई वन है और वी नॉट से अप्रोच हो रहा है। सेपरेशन बताइए, देखो एलओसी के अलोंग इस पॉइंट जहाँ टक्कर हुई है, उस पॉइंट के पास कुछ वेलोसिटी है क्या? Omega. यस सर। कितनी? Omega. इधर की तरफ Omega. ओमेगा वेलोसिटी नहीं होती, जग जाओ थोड़ा, नींद से बाहर आओ। इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं,
ओमेगा एल जहाँ टक्कर हुई है। यस सर, एल ओमेगा। एल इंटू ओमेगा। अब बताइए सेपरेशन की वेलोसिटी क्या नजर आ रही है? एल ओमेगा प्लस वी। वी प्लस एल। वी प्लस एल ओमेगा। तो वी प्लस एल ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में से हमें वी और ओमेगा ढूंढना है। ढूंढिए फटाफट। एल ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो वी प्लस एल ओमेगा में अगर यहाँ से लाऊंगा तो आएगा 3v0 प्लस 3v इज इक्वल टू वी नॉट। तो ये बन जाएगा माइनस वी 4v नॉट बाई 2। इज इक्वल टू माइनस 2v0। तो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई 2। एक आंसर पे माइनस क्यों आ रहा है ये देखो। टक्कर के बाद इस बॉल की वेलोसिटी होगी तो वी नॉट बाई 2 ही, लेकिन इधर ना होकर उधर ही होगी। ठीक है। यस सर। और ओमेगा v आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दो तो ओमेगा आ जाएगा। इस इक्वेशन में रख दें, इस वाले में v की वैल्यू आई है माइनस वी नॉट बाई 2 प्लस एल ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट। उधर ले जाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू दिख रहा है मुझे तो 3v0 बाई 2l। देखो सही है क्या? ये ओमेगा आ गया। ये रॉड की एंगुलर वेलोसिटी और वो बॉल की वेलोसिटी टक्कर के बाद की आज। अब इसमें ई देखो सवाल के हिसाब से कुछ और भी दिया जा सकता है 1/2। ये इक्वेशन बदल जाएगा बस, बाकी कहानी तो वही रहेगी। ठीक है। यस सर। अप्रोच पकड़ में आई सबके? यस सर। क्या अप्रोच रहती है इन सवालों की? तो फाइनल आंसर देखो बना सकते हो। वी नेगेटिव आने का मतलब समझ गए कि नहीं समझ रहे? सर उस डायरेक्शन में। सर अपन ने Okay. डायरेक्शन अपोजिट मानी। डायरेक्शन अपोजिट हो, हमने जो मानी है उसके अपोजिट हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो चाहो तो। फाइनल आंसर ऐसा होगा, डायग्राम से अगर देखें तो ये ओमेगा तो पॉजिटिव ही आया है, मतलब ओमेगा तो हमने सही माना है ऐसे। लेकिन ये जो बॉल है वो टक्कर के बाद इधर भाग जाएगी वी नॉट बाई 2 से, और ये ओमेगा जो आ रहा है 3v0/2 है। ये आंसर हो गया। ठीक है। इस डायरेक्शन में यस तो सर, वो मैंने उसी साइड जाएगी। ऊपर आनी है सर बॉल। हाँ, ये ऐसे उधर ही चली जाएगी, ये ऐसे। अब सही है। ये यस है। सर। ठीक है। और अब देखो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये बी पॉइंट अगर मान लूं मैं रॉड का, ये ए है। इसकी वेलोसिटी अगर मैं पूछूं, इसकी क्या हर पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हैं इस ओमेगा से, v इक्वल टू आर ओमेगा करके। बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या रही होगी एल थ्री वी ओमेगा से नॉट बाई। ढूंढे तो 3v0/2। तो देखो ये है 3v0/2 और ये v0/2, तो ये सेपरेट हो जाएंगे ना। अब दोबारा टक्कर नहीं होगी। तो ये सोच रहा होगा दोबारा टक्कर हो जाएगी, है ना। अब वो बी वाला एंड भाग जाएगा उससे दूर। ठीक है। बी वाला जो एंड है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है इससे v0/2 से। 3v0/2 है, वो v0/2। तो बता सकते हो ये v और इसके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 3v0/2 वी माइनस नॉट। v0/2। सो वी नॉट। v0 वो आना ही चाहिए, सेपरेशन की वेलोसिटी v0 और अप्रोच की v0। ऐसे ही तो होता है इलास्टिक कॉलिजन में, है ना। यस सर। तो ये कहानी है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखो फिर कर लो प्रैक्टिस एक और सवाल से। थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ। कंसेप्ट तो सीख लिया होगा, प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ एक सवाल।
वही स्थिति है। यूनिफॉर्म रॉड यहाँ पे हिंज कर रखी है, एम मास एल लेंथ, और ये रेस्ट पर पड़ी हुई है, वही स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये इसका रॉड का मिड पॉइंट है। और इस लाइन में एक बॉल 2m मास की एक बॉल, जरूरी नहीं है बॉल का मास रॉड के बराबर ही हो, अलग भी हो सकता है, इस रॉड के मिड पॉइंट पे जाके इसके परपेंडिकुलर हिट कर रही है L/2, ऐसा टक्कर है। और E=1 का ही टक्कर ले लेते हैं, E=1, इलास्टिक कोलिजन। बॉल रॉड से टकराएगी और रॉड को घुमा देगी। तो टक्कर के बाद की स्थिति आप बना सकते हो। टक्कर के बाद क्या हुआ होगा, देखो ये हिंज है, इस लाइन में टक्कर हो रही है, ये अपना एलओसी लाइन। रॉड तो ऐसे घूम जाएगी, इसका ओमेगा बताना है, और बॉल 2m मास की है, v से इधर भाग गई, ऐसे मान लेंगे बॉल की वैल्यू, v1 अपने आप आ जाएगा साइन के साथ। सवाल वही है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। लग जाओ काम पे, बताओ मुझे सही से आंसर। कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं, वो टाइम से ही ज्वाइन कर लिया करें तो शायद ज्यादा फायदा हो जाए। जैसे लेट ज्वाइन करते हैं वही तरीका टाइम से ज्वाइन करने का भी होता है, तरीका अलग तो होता नहीं। तो इक्वेशंस लिख रहा हूँ, देखो कंजर्वेशन करते हैं रेंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। इन सवालों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा ही नहीं, उसका कारण मैंने पहले ही बता दिया। हिंज रॉड फोर्स। का एंगुलर मोमेंटम है 0, हाँ हिंज फोर्स, प्लस बॉल का आएगा 2m v0, तो इसका लीनियर मोमेंटम है, और डिस्टेंस L/2। एंटी क्लॉकवाइज ही मैंने पॉजिटिव मान लिया है, इज इक्वल टू, बाद में देखो टक्कर के बाद रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, रॉड का हो जाएगा ml²/3I हो गया इंटू ओमेगा। और बॉल का लीनियर मोमेंटम मैंने इधर माना है 2mv, तो हिंज के अबाउट सेंस इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा 2mv L/2। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 से 2 खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा, सर आई एम भी की खत्म वैल्यू होगा। तो ml²/12 आनी चाहिए ना। कौन जगह रेंज के ये, अबाउट कर रहे हैं तो वही आएगी ml²/। सही है। तो कोई जग गया है अभी, नींद से जगा है कोई, सर उधर से वो जैसी होगा और कौन है। सर उसे डाउट कहते हैं सर, सुना। 3v0 इज इक्वल टू L ओमेगा माइनस 3v, इक्वेशन 1। क्या आई का इससे लेना देना है कि टक्कर कहाँ हो रही है, आई का नो किससे सर, लेना आई तो देना इंच है? पे ही लेंगे। हाँ तो बस ये हो गया पहला इक्वेशन। अब देखो एलओसी के अलोंग, ये रही एलओसी, तो अप्रोच की वेलोसिटी, रोड तो रेस्ट पे है पहले, तो ये इस जगह की वेलोसिटी तो 0 है, तो v0 से अप्रोच हो रहा है, 1 × v0 इज इक्वल टू, अब सेपरेशन देखो कितने से हो रहा है, इस जगह की वेलोसिटी इधर कितनी आएगी L/2 ओमेगा और प्लस v, तो v प्लस L/2 ओमेगा, ये है v सेपरेशन, 1 × v अप्रोच। ये समझ में आया कि नहीं, देखो सर v-v0/5 है। हाँ जो भी आ जाएगा आंसर, मुझे बताओ ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं, यस सर। आंसर तो ही जाएगा। यस। ठीक है, तो इसे थोड़ा कर लें अरेंज, तो यह जाएगा 2v प्लस L ओमेगा इज इक्वल टू 2v0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों सॉल्व करने होते हैं, तो L ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे यहाँ,
तो 2v प्लस एल ओमेगा यहाँ से रखूंगा तो ये आ जाएगा 3v0 प्लस 3v इज इक्वल टू 2v0। तो v इज इक्वल टू माइनस v0/5 दिख रहा है मुझे तो, है ना? यस सर। यस सर। यही है। ठीक है। और ओमेगा 12v0 बता। 12v0 by ओमेगा 5 भी बता 12v0/5 है। ये तो 5 पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ओमेगा तो हमने सही डायरेक्शन में माना है, लेकिन v की डायरेक्शन फिर हमने गलत मान ली। तो फाइनल आंसर देखो, कोई दिक्कत नहीं गलत मान ली तो ये फाइनल आंसर ये होगा। रॉड तो ऐसे ही घूमेगी, लेकिन टक्कर के बाद बॉल उधर ही जाएगी v0/5 से, यानी हमने जो माना उसका अपोजिट ये है। लेकिन आप चेक कर लेना, ये जो v आया है 12v0/5, तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगाएंगे तो इस जगह की वेलोसिटी आएगी l/2 ओमेगा, तो 6v0/5 आएगी। और ये v0/5, तो फिर दोबारा टक्कर नहीं होगी, तो ये पॉइंट भाग जाएगा दूर। ठीक है। Yes, sir. थोड़ा सा चेंज और कर देता हूँ इसमें, थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, एक तो कंसेप्ट ये होता है इसमें, और दूसरा वी सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वी अप्रोच, एलओसी के अलावा Yeah, bro. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम इसमें नहीं कर सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है। हम देखो आगे चल के लगभग चैप्टर के लास्ट में वो सवाल भी करेंगे जिनमें रॉड हिंज नहीं होगी, रॉड चुपचाप पड़ी हुई है, उससे आके एक बॉल टकरा रही है, तो उनमें फिर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी किया करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी तो हिंज है, इस वजह से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा। अब इसी में देखो थोड़ा सा परिवर्तन और कर दिया जाए, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं सवाल को, कंसेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा तरीका बदल गया। रॉड तो वही एम मास एल लेंथ की रेस्ट पर पड़ी हुई है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये इसका मिड पॉइंट है। और ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। एक बॉल देखो, ये जो रॉड है, रॉड रेस्ट पे पड़ी हुई है, और ऐसे लिख दिया मैंने स्मूथ रॉड। रॉड भी स्मूथ है, मतलब रॉड के जो सरफेस है वो भी स्मूथ है। और ऐसे देखो इधर एक बॉल जो एम मास की है, मास अलग भी हो सकता है, और वी नॉट वेलोसिटी से, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे ही टकरा रही है जाके, लेकिन ऐसे के एंगल पे ऐसे गई है ये, और ये एंगल हमें मेंशन कर रखा है 37 डिग्री। बॉल परपेंडिकुलर हिट नहीं कर रही रॉड के, अब है ना, एंगल पे है, तो एलओसी लाइन बदल जाएगी क्या? No, एलओसी sir. लाइन ऐसे होगी या यही होगी एलओसी, या ऐसे हो जाएगी एंगल पे? जो पहले की वैसी नहीं। यही रहेगी। एलओसी होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, एलओसी तो यही रहेगी। ठीक है, तो ये कौन सा कोलिजन है, हेड ऑन या Oblique. ऑब्लिक? Oblique. ऑब्लिक। ठीक है, तो ये बॉल टकराएगी इससे, टक्कर के बाद रॉड घूम जाएगी और बॉल की वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो वही बताना है। और इलास्टिक कोलिजन ले लो, E इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर टक्कर के तुरंत बाद का डायग्राम बनाऊं, आप सवाल नोट कर सकते हैं, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल
आफ्टर कोलिजन। ये रहा। तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए भाई हमें? वेलोसिटी के बताओ बताओ। कंपोनेंट्स। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, ये देखो ये एंगल 37, तो ये 37 होगा, तो वी नॉट का इधर कंपोनेंट होगा cos 37, 4 वी नॉट बाई 5, इधर होगा 3 वी नॉट बाई 5। तो मुझे बताइए इस टक्कर में इनमें से कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? So 3 3 V V naught naught by by 5. 5. वी नॉट वाई सरफेस के पैरेलल वाला है ना। तो टक्कर के बाद का देखो मैं डायग्राम बनाऊं तो सही है क्या? ये चेंज हो गया देखो, है ना। आई बात पकड़ में? Yes, sir. तो अगर देखो हमें v पता चल जाए तो बॉल की 3 वी नॉट बाई 5 और v का रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी आ जाएगी, और रॉड की एंगुलर वेलोसिटी तो ये है ही। तो लग जाओ काम पे। हो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखवाओ। टक्कर से पहले रॉड का तो 0 है, प्लस बॉल का बताइए। देखो Cos V मैंने naught. दूर बना दिया है, देखो ध्यान देना। हाँ हाँ देखो मैंने बॉल को यहाँ बना दिया दूर, लेकिन आप इमेजिन करो उस मोमेंट को जब वो टक्कर हो रही है, जब यहाँ जाके थोड़ी देर के लिए बॉल कांटेक्ट में रहेगी, तो बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट हिंज से गुजर जाएगा? अच्छा साइन वाला 3 V naught by 5 one. नॉट बाय 3 V naught by 5. तो कौन से कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा इस बॉल का हिंज के अबाउट? इसकी वजह से 4 V 4 naught v by naught। perpendicular वाला. तो m इंटू बॉल का मास भी m ले लिया मैंने, m इंटू 4 वी नॉट बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितनी है? L/2। ये टक्कर से पहले का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बाद का देखो रॉड का तो वही है m L² बाई 3 ओमेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव ले लिया मैंने, लेकिन टक्कर के बाद देखो बॉल की स्थिति। अब ये बॉल मैंने समझाने के लिए थोड़ा दूर बना दिया, लेकिन आप ये इमेजिन करो बिल्कुल इसके टच में है, तो फिर से वही 3 वी नॉट बाई 5 तो हिंज से ही पास हो जाएगा, पीछे बढ़ाएंगे तो किसका एंगुलर मोमेंटम आएगा? बस इसका। लेकिन आएगा कैसे? क्लॉकवाइज, माइनस mv/L/2। ये है, m कैंसिल हो रहा है, एक l भी कैंसिल हो रहा होगा थ्रू आउट। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0/5 इज इक्वल टू L ओमेगा/3 माइनस v/2। इक्वेशन नंबर 1। अब अप्रोच सेपरेशन पर नजर डालें। हिमांशु माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। हिमांशु हिमांशु धाकर नाम से जो है वो माइक ऑफ कर लें। सर कोई ऐसे ही घुस गया शायद, पिछली क्लास में भी गाने बज रहे थे। अच्छा मूव कर दो. यस सर, और मेरे नाम से भी बजा रहा था कोई। सर किसी किसी के नाम से ज्वाइन हो रहे हैं. हाँ, ये दो सब सर, कर किक रहे कर हैं, दो। बदमाशी कर रहे होंगे लोग। गाना भाई बंद कर। फुल बदमाशी में आया है कोई। अपनी क्लास में भी कमी थोड़ी है बदमाशों की, जरूरी थोड़ी कोई बाहर का ही हो। सर मैथ्स वाली क्लास में ही बज रहे थे। नहीं वो क्लास, यस सर, मेरे नाम से बजा रहा था कोई। उनके लिए क्लास मैटर नहीं करता कोई सा भी, उनके लिए तो सब भगवान की बनाई हुई एक जैसी क्लास है ना। उन्हें कोई लेना देना नहीं कौन सी फिजिक्स, कौन सा मैथ, कौन सा केमिस्ट्री। सर गाने भी ऐसे सुनते हैं सर जो कोई नहीं सुनता हो सर, जो अच्छी सुन ले। सर यही बजा रहा था वो मोह माया से दूर चले गए ना वो, इसलिए कुछ भी सुन सकते हैं वो। ठीक है? मोह माया त्याग दिया उन लोगों ने। परसों तो ओजस था। सर ओमेगा से 48 बी नॉट बाय 35 एल आ रहा है। हाँ आंसर भी ढूंढ लिया देखो कुछ लोगों ने। अप्रोच सेपरेशन देखते हैं, देखो कितने से अप्रोच हो रहा है।
4v0/5। 4v0/5 ये है अप्रोच की वेलोसिटी, एलओसी के अलावा। सेपरेशन की वेलोसिटी बताओ। ये पॉइंट L/2 ओमेगा से ऊपर जाएगा और ये v से इधर, तो सेपरेशन की वेलोसिटी मुझे देखो फिर से v प्लस L/2 ओमेगा नजर आ रही है ना, इज इक्वल टू E1 इंटू अप्रोच 4v0/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना v प्लस L ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 4v0/5, इक्वेशन नंबर 2। दो ही वेरिएबल हैं इसमें, v और ओमेगा। आप इन्हें सॉल्व कर ही लेंगे, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, यस सर। मुझे ये बताओ इस तरह के सवालों का कंसेप्ट पकड़ में आया कि नहीं। यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है, वो पुराना ही कंसेप्ट है, नया कुछ नहीं है, आपको समझ सकते हो। जैसे इससे पिछले जितने भी सवाल हमने किए हैं उन सब में, आज की क्लास में जो किए हैं, ये बॉल और जो रॉड है इनकी टक्कर हो रही है। तो टक्कर में देखो बहुत थोड़े से समय dt के लिए वो n फोर्स लगता है कि नहीं, नॉर्मल कांटेक्ट। तो उसका अगर हमें इम्पल्स पूछा जाए कितना इम्पल्स लग रहा होगा उस नॉर्मल का ड्यूरिंग कॉलिजन, तो इम्पल्स हम बड़े आसानी से देखो इस बॉल से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बॉल पे जो इम्पल्स लग रहा होगा वो सिर्फ n वाला होगा। रॉड पे तो हिंज का भी आएगा, है ना। यस सर। रॉड पे तो हिंज का भी आएगा। तो जैसे इस सवाल में भी देखें तो इम्पल्स ऐसे आएगा इस लाइन में, इस कंपोनेंट का तो कोई रोल है नहीं, ये तो क्या पड़ा, अकेला पड़ा रहेगा बेचारा। तो इस बॉल के लिए देखो जो नॉर्मल लगेगा ड्यूरिंग कॉलिजन वो ऐसे लगेगा। देखो मैं अगर थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो, जैसे ये रॉड है और ये बॉल है, तो इस लाइन में ये एलओसी लाइन, इस पे एन इधर आएगा और इस पे ये एन इधर आएगा। तो ये एन का ही टॉर्क तो घुमा रहा है इस रॉड को सही मायने में, और बॉल की वेलोसिटी को ये एन। तो बॉल का लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं ये बताओ, अकेली बॉल का Yes. इस लाइन में। और वो किसने चेंज किया, वो इसने चेंज किया, ये जो एन No. है। ठीक है, तो मैं अगर देखो इस सवाल में लिख के बता देता हूँ, बाकी पिछले वालों में भी आप कर पाओगे। इम्पल्स ऑफ नॉर्मल ड्यूरिंग कोलिजन लिखना जरा, इम्पल्स ऑफ नॉर्मल ड्यूरिंग कोलिजन। ये v कैलकुलेट किया है कि किसी ने, v कितना आ रहा है। सर 4v0/35। यस सर। पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सही डायरेक्शन आ रही है। 4v0/35। 35। हाँ, दो तीन लोग बता रहे हैं तो सही हो सकता है। पॉजिटिव मतलब इधर ही। तो देखो बॉल पे इम्पल्स जो लग रहा है वो ध्यान से देखो। फॉर बॉल, बॉल के लिए मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, बॉल टक्कर से पहले एम वहां से और ऐसे चल रही है ये 4v0/5। मैं इस वाले कंपोनेंट पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा, और टक्कर के बाद 4v0/35, ये सही है क्या देखो। और नॉर्मल लग रहा है इस पे ऐसे, ये रहा नॉर्मल ये वाला। तो अब मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, जैसे इधर पॉजिटिव ही ले लूं ऐसे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली, तो देखो एन डी टी, एन की डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले ली तो ये पॉजिटिव लिखा, इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इधर है एम इंटू 4v0/35 माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख रहा हूँ। पी इनिशियल देखो इधर पॉजिटिव लिया तो उधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एम इंटू 4v0/5। तो ये आ गया देखो नॉर्मल का इम्पल्स एन डी टी। तो ये आ जाएगा 4mv0/35 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4mv0/5। कितना आ रहा है देखो, 32mv0/35 आ रहा है क्या। यस सर। 32mv0/35 ये उस नॉर्मल का इम्पल्स लगेगा जो ड्यूरिंग कोलिजन बॉल और रॉड के बीच में लगा होगा।
इम्पल्स की कहानी ऐसे ही तो चलती थी, ऐसे ही तो करते थे इम्पल्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। ठीक है। Yes, sir. यस चलो, तो ये अपने एक टाइप के सवाल हो गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक देखो, एक सिस्टम देखते हैं जो कई बार सवालों में यूज होता है इस चैप्टर में, उसे समझो जरा पहले डायग्राम से। ये है, ये एक सिलेंडर जैसा लग रहा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। और सिलेंडर की जो एक्सिस है उसके अलोंग हमने इसे ड्रिल किया, इसमें होल बनाया, और उसके अलोंग ये जो डॉटेड लाइन है एक वायर लगा दिया, तो ये हिंज हो गया कि नहीं, एक्सिस के अलोंग सिलेंडर हिंज कर दिया गया है, यानी ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस सिलेंडर पे एक रस्सी, आइडियल स्ट्रिंग लेके एक रस्सी लपेट देता हूँ इस पे, ऐसे ऐसे रस्सी लपेटी हुई है ना, कई सारे टर्न बना दिए, और रस्सी लपेट के कई बार रस्सी लपेटी, और ऐसे रस्सी लपेट के, समझना जरा ध्यान से। ये सिचुएशन समझ पा रहे हो क्या? यस सर Yes, sir. यस सर। रस्सी लपेटी, कुछ 5 7 10 टर्न ऐसे लपेट दिए उसके, और रस्सी को नीचे ले जाके एक बॉल या एक ब्लॉक लटका दिया। तो ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसे ना बना के, देखो हमें ऐसे बना के दे दिया जाता है। एक ही बात है, ये ध्यान से देखो, नहीं है? सही टॉप यस व्यू है सर इसका। टॉप व्यू तो मत कहो, इसे क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये, हाँ, साइड से। टॉप व्यू नहीं, साइड साइड व्यू है, साइड व्यू कह सकते हैं। ठीक है। पहली नजर में तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये, पुली लग रही है हाँ सर। हाँ, पुली भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, पुली थोड़ा सा बाद में कहेंगे इसे। अगर इस सिलेंडर की लेंथ हम कम करते जाएं, बहुत पतला सा रह जाए डिस्क जैसा, तो वही पुली हो जाएगी। पुली कुछ अलग थोड़ी होती है, नहीं? यस सर। तो अभी मैं उसे सिलेंडर कह रहा हूँ, अभी मैं पुली नहीं कह रहा, बाद में पुली भी कह देंगे इसे आगे चलो। अब ऐसे इस सिस्टम को इस तरीके से छोड़ दें तो क्या होगा बताइए, इस मूवमेंट सर ब्लॉक नीचे जाएगा और ये सिलेंडर रोटेट करने लगेगा एक्सिस के बाद। सिलेंडर अगर रोटेट सरफेस करेगा। स्मूथ है तो कौन सा सरफेस, सरफेस कहाँ से आ गया यहाँ? सर सरफेस रस्सी का क्या ढीली भी होने लगी। रस्सी डेली होने लगेगी, क्या नई नई चीजें ला रहे, रस्सी काय को डेली लगेगी? ये काय को लटका रखा है, ये रस्सी को टाइट करने ही तो लटका रखा है, क्यों रस्सी डेली होगी सर भाई? एंगुलर वेलोसिटी नीचे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। मतलब बहुत ज्यादा मत सोचो, ज्यादा दिमाग खर्च मत करो, सर सिंपल ऐसा सी ही रहेगा। सिचुएशन, सर सिंपल ब्लॉक ऐसा ही नीचे रहेगा। जाएगा, वो रोटेट करने लगेगी एक्सिस के। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे ही रहेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये तो यार अजीब सी बात कर रहे हैं। सर ब्लॉक यानी नीचे घर जाएगा, पे ऐसा, ब्लॉक नीचे सर जाएगा और रोटेट तो सिलेंडर होगा लग। सिलेंडर।
हाँ, तो लोग कह रहे हैं रोटेट नहीं होगा, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन रही है, ये तो बदमाशी हो रही है। कौन रोटेट कराएगा इसे, देखो जरा। टेंशन का टॉर्क। टेंशन Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो जैसे इस सिस्टम को छोड़ा हमने, कितने लोग सहमत हैं सिलेंडर घूम जाएगा? Yes, sir. और सिलेंडर कैसे घूमेगा, वो मैंने गलत तो नहीं बनाया, देखो। सही है। No, sir. No, sir. और सिलेंडर घूमेगा तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। तो सवाल अपना ये है, देखो जरा डायग्राम बना लेना। ज्यादातर ये डायग्राम मिलेगा हमें बना हुआ, लेकिन ये ऐसे भी बना के दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हमें ऐसे ही मिलेगा, साइड व्यू या क्रॉस सेक्शन व्यू। तो ये जो सिलेंडर है इसकी जानकारी दे रखी है, देखो इसका मास m है, mr²/2 और r, ये तीन चीजें लिखी होंगी। क्या मतलब है इनका? सर मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस। रेडियस, ये तीन चीजें चाहिए कि नहीं सिलेंडर के लिए? तीनों दे दी। ये घूम रहा है ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का जानते हैं अपन, mr²/2, m मास है, r इसकी रेडियस है। अब देखो सवाल क्या होगा अपना, हमें बताना है इस सिलेंडर का एंगुलर एक्सीलरेशन, ब्लॉक का एक्सीलरेशन और रस्सी में टेंशन, ये तीन चीजें पता करनी होंगी। देखो, सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड, जैसे ये रस्सी ऐसे लपेट रखी थी, है ना, तो जैसे जैसे ये नीचे चलता जाएगा ये रस्सी खुलती जाएगी कि नहीं इससे, तो भाई Yes, sir. लास्ट में जाके सारी रस्सी खुल जाएगी, लेकिन हमें लास्ट तक जो नहीं जाना, हमें तो इसी मोमेंट पे करना है ये सवाल, जैसे इसने घूमना शुरू कर दी। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तीन वेरिएबल है अपने पास, तो समझो देखो कैसे करना होता है इस सवाल। बहुत ही आसान होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसका एंगुलर एक्सीलरेशन मान लो पहले अल्फा, ये मान लिया अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। ब्लॉक ध्यान का से आर देखना हो मैं क्या जाएगा। कर रहा हूँ। हाँ देखो, पहले ही बता दिया किसी ने। अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो बताइए इस पॉइंट का एक्सीलरेशन बता सकता है कोई मुझे, इस पॉइंट का? Alpha. आर अल्फा, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ऐसे एट इक्वल टू आर अल्फा नहीं होता। अब Yes. ये पॉइंट मतलब यही तो रस्सी है ये, तो रस्सी आर अल्फा से नीचे जा रही है, तो रस्सी के साथ ही तो ये जाएगा। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग से मानने की जरूरत नहीं है ना, अल्फा से काम चला लेंगे। तो बनाइए इस पे क्या इक्वेशन बनवा रहे हो? mg MGR. minus mg t equals to mrl. MGR. m इंटू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास ध्यान से देखें तो तीन वेरिएबल नहीं है, चालाकी कर दी हमने, वेरिएबल दो ही रह गए, है ना। Yes, sir. तो अल्फा और टी मिल जाए तो अल्फा आ गया तो ये आ गया, और अल्फा आ गया तो ये भी आ गया, आर अल्फा करके टेंशन टी। तो एक इक्वेशन तो ये रहा, ये है देखो ब्लॉक की ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन सिलेंडर की मोशन कैसी है? रोटेशनल। Rotation. सिलेंडर पे कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा? T equals टॉर्क इक्वल्स टू आई Torque अल्फा। equal to I equal. टॉर्क लूंगा मैं हिंज के अबाउट। उसका फायदा ये होगा कि देखो इस सिलेंडर का अपना mg तो होगा, वो हिंज से पास हो जाएगा, हिंज Yes, का sir. फोर्स होगा वो भी यहीं से पास हो जाएगा। तो हिंज के Yes, अबाउट sir. सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? टेंशन का। Tension कितना? का। टी इंटू आर, टी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई दी आई है mr²/2 अल्फा, आर से आर खत्म, तो टी इज इक्वल टू m आर अल्फा/2, तो टी इज इक्वल टू m आर अल्फा/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और सॉल्व कर दो इन्हें फटाफट से, ऐड करते ही बात बन जाएगी, अल्फा आ जाएगा। sir alpha r 2g by 3r.
अल्फा बता रहे हैं लोग 2G/3R। तो टेंशन कितना आ रहा है? mg/3। सर 2 mg/3 आ रहा है। मुझे तो mg/3 लग रहा है टेंशन। अगर अल्फा यस सर, यस 2G/3 आ रहा है तो टेंशन यस सर, वो mg/3 टू है कैंसिल आउट हो जाए। ना? और ब्लॉक का एक्सीलरेशन आर अल्फा 2G/3। 2G/3 डाउनवर्ड। ये आ गए सारे आंसर। हो गया सवाल। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं। सर ये सिस्टम, ये तो हाँ सब ये पॉसिबल है कि ये ब्लॉक नीचे जाए ना, अगर सिलेंडर का मास ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में तो। नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। ये सिर्फ तभी हो सकता है कि हिंज पे कोई फ्रिक्शन विक्शन आ जाए, है ना? ये जितनी भी हिंज हम लेते जा रहे हैं ये सब स्मूथ हिंज हैं, समझ रहे हो? यस सर। हिंज का मतलब मैंने बहुत पहले बताया होगा। एक होल बनाएंगे, उसमें एक वायर डालेंगे, है ना? तो उस वायर पे ही तो घूमेगा ये सिलेंडर ऐसे। यस सर। तो अगर वो वायर और सिलेंडर का जो सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन आ गया तो उसका भी एक रेजिस्टिव टॉर्क आ जाएगा कि नहीं? यस सर। वो हो सकता है ना घूमने दे, लेकिन वो चीज यहाँ नहीं है। सब लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला है अभी? यस सर। यस सर। कई बार हम देख सकते हैं जैसे ऐसा सिस्टम बनाए, है ना? जैसे योगेश पूछ रहा था भारी सा सिलेंडर, कितना भी भारी ले लो, कई बार आप ऐसे रस्सी लपेट के देखोगे तो हो सकता है ये ना भी घूमे प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो वो क्यों नहीं घूम रहा होगा? उसका कारण सिलेंडर का भारी तो होना नहीं फ्रिक्शन होगा, उसका कारण होगा फ्रिक्शन का कोई एंटी टॉर्क। कोई रेजिस्टिव फ्रिक्शन रहा होगा, रेजिस्टिव टॉर्क रहा होगा ना, वो उसे घूमने से रोक रहा होगा। जिस जिस टॉर्क ने इस टेंशन के टॉर्क को बैलेंस कर दिया होगा। तो जैसे टेंशन तो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इस हिंज और सिलेंडर के बीच में, ये जो वायर है हिंज का, उस और सिलेंडर के बीच में ऐसे टॉर्क आ जाए जैसे कैंसिल कर दे, तो नहीं घूमेगा ये। ठीक है, लेकिन वो चांस हम खत्म कर रहे हैं, यहाँ है ही नहीं वो। रेजिस्टिव फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ हिंज है। ठीक है, यस अब इस सिस्टम को ले थोड़ा सा चेंज किया जाता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है इसका। वो ये होगा। अब इसमें देखो दो मोशन की झलक आ गई होगी, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। इसकी मोशन ट्रांसलेशनल है इसमें, ब्लॉक की। ब्लॉक। ब्लॉक की। और रोटेशनल मोशन इसकी है सिलेंडर। इसको कंबाइंड नहीं कहेंगे, कंबाइंड तो उसे कहेंगे कि एक ही बॉडी में दोनों हो, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, उसको कंबाइंड कहेंगे, वो बाद में आएगा। अब देखो एक और सिस्टम बना रहा हूं मैं, इससे थोड़ा अलग। ऐसा देखा है कहीं? हाँ सर, वो बुलक हाँ सर देखा है यस सर। सर, देखा है। बिजली की तार जो लपेटे रहते हैं इस ब्लॉक से, सर बड़े बड़े जो बिजली के तार होते हैं लपेटे सर रहते हैं। पतंग का मांझा। नहीं सर, फाइबर केबल्स भी आती है इनमें। हाँ हाँ हाँ। और पतंग उड़ाने वाला जो होता है सर उसपे भी मांझा। चक्री खिलौना भी होता है। सिलेंडर पर डिस्क चिपका दिए बड़े बड़े। सर मांझा तो धागे की उसको गिट्टी भी होती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी जगह पे मिलते हैं ऐसी चीजें। तो इसमें देखो
ये बेसिकली जो मैंने बनाया है, इसका एक तो नाम दिया जाता है, ये तो नाम है इसका, ठीक है। ऐसा इसे बनाने के देखो फायदा क्या होगा। तो इसमें ऐसे दो तो बड़े बड़े पहिए नजर आ रहे होंगे आपको, और बीच में ये रॉड जैसी नजर आ रही होगी, है ना? नहीं? यस यस सर। अब ये जो बड़े पहिए हैं, ये वैसे ऐसा लग रहा होगा कि एक लाइन सी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी कुछ विड्थ होगी ऐसे, ये चौड़ा सा पहिया होगा ऐसे, है ना? ये पहिया भी थोड़ा चौड़ा सा बना दिया मैंने ऐसे। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं अब इस पे जब रस्सी लपेटूंगा, तो मुझे रस्सी लपेटने के लिए दो रेडियस अवेलेबल है मेरे पास। एक तो देखो अंदर वाली जो रॉड है, इस पर रस्सी लपेट सकते हैं, और रस्सी लपेट के एक ब्लॉक लटका सकते हैं। दूसरा देखो, इनमें से किसी भी एक पहिए पे या दोनों पे, इसी किसी भी एक पहिए पे ये थोड़ी सी चौड़ाई दिख रही है ना, इसकी थिकनेस, उस पे एक रस्सी लपेट सकते हैं और फिर एक ब्लॉक लटका सकते हैं, है ना? नहीं समझ पा रहे? यस सर। यस इस सिस्टम में हमें पिछले वाले सिस्टम से कंपेयर करें, तो पिछले सिस्टम में हमारे पास एक ही रेडियस अवेलेबल थी, कि अब हमारे पास दो रेडियस अवेलेबल है, दो जगह रस्सी लपेटी जा सकती है, दो अलग अलग। यस सर। यस सर। यस सर। अब वो दो रेडियस देखो, एक तो अंदर वाली होगी ये रेडियस, ये मान लो R1 रेडियस है, और एक बड़ी वाली बाहर वाली रेडियस होगी R2, है ना? ये सिस्टम मैंने समझा, बना के ऐसे समझा दिया, लेकिन हमें डायग्राम में तो देखो ऐसे ही बना के दिया जाए। ये रहा, यही तो होगा साइड व्यू इसका, क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्यों भाई? सर इसकी मोटाई कैसे दिखेगी फिर? जरूरी है दिखना? रहने दो, नहीं दिख रही तो। जो चीज नहीं दिख रही इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं, तो नहीं दिख रही इसलिए तो पहले मैंने ये बनाया है भाई साहब। यस सर। तो कोई चीज नहीं दिख रही तो क्या वो है नहीं? अब हम कहते थे ये टॉप व्यू है और उसमें एमजी अंदर होगा, तो वो एमजी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी वो है नहीं, भाई। यस सर है वो। आपको भी हाँ हम वो नहीं है। दिख रहे, हम भी हैं। हाँ और क्या, भगवान किसी को नहीं देखते हो, यस सर। ऐसा यस एग्जाम्पल सर। दिया था। की आंखों से देखो तो दिखती है। मन की आंखों से देखो तो दिख जाते हैं, मन की आंखों से देखे तो ये मोटाई भी दिख जाएगी यहाँ, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास दो रेडियस अवेलेबल है, तो अगर इसे हिंज कर दिया, तो हम देखो रस्सी कैसे कैसे लपेट सकते हैं इसमें। जैसे ये अंदर वाली रेडियस है, इसको ऐसे रस्सी लपेटेंगे ऐसे, और यहाँ ब्लॉक लटका दो। या फिर ऐसे इधर ऐसे रस्सी लपेट के यहाँ ब्लॉक लटका सकते। बाहर वाली जो रेडियस है, इस पे ऐसे रस्सी लपेट के यहाँ ब्लॉक लटका दिया। ऐसे उल्टी डायरेक्शन में ऐसे रस्सी लपेटे और यहाँ ब्लॉक लटका दिया। ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं इसमें? यस सर। तो भाई, तो अब देखो बना देता हूं मैं इसका सवाल। ये ही सिस्टम है अपना, और मैंने क्या किया, ये जो अंदर वाली रॉड है, इसका ऐसे ऐसे रस्सी लपेट के और ऐसे एक नीचे ब्लॉक लटका रहा हूँ। इस डायग्राम में तो बस ये इतना सा ऐसे नजर आएगा, नहीं? अब दूसरी वाली जो बड़ी रेडियस है, ये वाली या वो वाली, किसी पे भी एक और ऐसे रस्सी लपेट के फिर इधर ब्लॉक, ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। यानी इस बाहर वाले रेडियस ऐसे 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 रस्सी लपेट के इसे यहाँ ले जा सकते हैं, या फिर ऐसे उल्टा करके ऐसे ऐसे रस्सी लपेटेंगे और यहाँ जाके लटका देंगे ऐसे। कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। एक बार में एक ही होगा, या तो ऐसे लपेटो या फिर ऐसे। वो ऐसे लपेट के उधर लटकाओगे तो वो दूसरा सवाल बन जाएगा। अभी मैं ऐसा सवाल बना, ठीक है। अब देखो इसकी जानकारी क्या क्या दे रखी है मुझे, ये इसके लिए कुछ लिख रहा हूं मैं, समझना। ये जो ये जो स्पूल जिसे कहा है, तो इसके लिए देखो, अच्छा इसको एक और नाम दे देते हैं, कई बार क्यों के दे देते हैं वो समझ जाना जरा। ऐसा नाम भी कहीं लिख दें तो डरने की जरूरत नहीं। डबल पुली, डबल वर्ड इसलिए यूज हो रहा है, और दो रेडियस मिल गई है ना।
हिंज कर दिया है तो पुली जैसा तो होता ही है, ये पुली से मिलता जुलता ही अरेंजमेंट है, तो पुली कहने में कोई बुराई नहीं है। डबल पुली भी बोल देते हैं, 2 रेडियस। इसकी जानकारी देखो क्या होगी, यहाँ लिख रहा हूँ एम आर 2r mr स्क्वायर। ये क्या क्या लिख दिया देखो, मास रेडियस रेडियस मास रेडियस, दूसरे की भी रेडियस और ओवरऑल आई। इसका मास और ये अंदर वाली रेडियस r, बाहर वाली रेडियस 2r, और इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इस रेंज के अबाउट। ठीक है, ये मास भी ओवरऑल है या वो छोटी वाली का है बड़ी वाली रिंग का? अरे वो अलग अलग नहीं है भाई साहब, तो पूरा सिस्टम एक ही है, अलग अलग क्यों ले रहे हो? जब मैंने ये बना के बता दिया, ब्लॉक तो ये रहे, ब्लॉक का मास का वहां लिखूंगा मैं। लोग बिल्कुल आज तो अंधेरे में जी रहे हैं क्या? हाँ? ये ब्लॉक का मास यहाँ लिखूंगा मैं कि वहां लिखूंगा जाके? ये क्या लिखा है? सही सिस्टम का मुझे मास है ये। ये जो ये कुछ है कि नहीं, ये जिसको जो भी नाम दे दो, कुछ भी कह लो इसे, इसका मास नहीं होगा क्या कुछ? उसी का मास है सर, स्पूल का है। हाँ बस, और ये जो घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो दे दिया हमें, कैसे ढूंढा होगा वो भाड़ में जान दो उसे, हमें दे दिया लिख के, इतना है इसका मोमेंट। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक लटके हुए हैं इनकी जानकारी, मान लो इसका मास है 2m और इसका m, नामकरण कर दो ए बी। अब है सवाल, देखो फाइंड, फाइंड में मैं लिखवा रहा हूं, देखो क्या क्या फाइंड लिख रहे हो कि नहीं, तैयार हो लिखने? यस सर यस सर। फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, किसका है वो तो समझ गए होंगे, एंगुलर एक्सेलेरेशन तो इसी का होगा, यही तो घूम रहा। एंगुलर एक्सेलेरेशन कॉमा एक्सेलेरेशंस ऑफ बोथ ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक हो गए अब यहाँ, एक्सेलेरेशंस ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशंस इन बोथ स्ट्रिंग्स। अब रस्सी 2 हो चुकी हैं तो 2 टेंशन आएंगे, टेंशंस इन बोथ स्ट्रिंग्स। तो ये लो एफबीडी, बनाते ही काम आसान है। एफबीडी ये वाली जो रस्सी है, ये वाली, इसमें मान लो टेंशन है T1, तो ये T1 ऐसे लगेगा, इधर जाके रस्सी खींचेगी, ये 2mg। इधर मान लो टेंशन है T2, तो ये T2 टेंशन इस पे ऐसे जाके लगेगा, और ये mg। अब देखो ये घूमेगा, अब इसे देखो हिंज के अबाउट, इस T2 का टॉर्क कैसा आएगा, किस सेंस में आएगा? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और हिंज के अबाउट इस T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये अकेला लगता तो ये इसे क्लॉकवाइज घुमाता, ये अकेला लगता तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता। अब ये कैसे भी घूम सकता है, वैसे तो अल्फा आप किधर भी ले लो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा किसका टॉर्क ज्यादा हो सकता है। 2m T1 2m का कोई टॉर्क नहीं होता यार, फालतू की बातें मत करा करो। ये 2m कैसे लगा देगा उस पर जाके टॉर्क? तो टॉर्क मास का नहीं होता, टॉर्क फोर्स का होता है। ये काय को लगाया मैंने यहाँ, थोड़ा सोच समझ के बोला करो, खूब पता है मैं गलत चीजें नहीं सुनूंगा। किसका टॉर्क आ रहा है इस पे, हिंज के बाद T1 का T1 का। वैसी बात मत बोला करो यार, इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद 2m का टॉर्क यार, इसमें कितने अनर्थ हैं। एक तो मास का टॉर्क लगा रहे हो, दूसरा 2m जाके कैसे टॉर्क लगा देगा उस पर? किसका टॉर्क ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है हमें? T1 का। देखो मैं इसको इस सेंस में घूमता हुआ मान लेता हूँ, अगर मैं ऐसे गलती करके इधर भी मान लेता तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, साइन के साथ आ जाएगा अल्फा। अब देखो ये अल्फा ऐसे मान लिया मैंने, अब इस अल्फा से ही मैं इन दोनों के एक्सेलेरेशन लिखूंगा, अलग से एक्सेलेरेशन मानने की जरूरत नहीं। कैसे? देखो जब ये ऐसे घूमेगा यूं,
तो बताइए ये पॉइंट किधर जाएगा, नीचे या ऊपर? ऊपर। 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 कितने एक्सलेशन से? इसकी रेडियस है आर। आर एल आर अल्फा। आर अल्फा बाय 2। टू पता नहीं कहाँ से हो गया, आज तो लोग फुल जो है खून जलाने के चक्कर में बैठे हैं, सर का खून जले ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें बाई टू पता नहीं किसी ने क्यों कर दिया, वो ही जाने। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो बताइए ये जगह किधर जाएगी? सर नीचे जाएगी 2 नीचे। आर एल्फा। नीचे। ये रेडियस है इसकी 2r, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा 2r अल्फा से। ये r अल्फा इसका एक्सलेशन ऊपर मान लिया है मैंने, मान क्या लिया, वो होगा अल्फा अगर ऐसे जा रहा है तो। और ये नीचे। अब लगाइए इन दोनों ब्लॉक पे इक्वेशन। 2m वाले पे क्या इक्वेशन लगेगा बताओ? बताओ बताओ। 2mg minus t1 equals 2mg to minus 2m equals mg to minus t1 equals to 4mr alpha. हाँ 2m इंटू 2rl, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। उस पे बी वाले पे T2 T2 minus माइनस mg T2 माइनस एम जी इक्वल्स टू एम आर एल। m इंटू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। तीन ही वेरिएबल है ना, T1 T2 और अल्फा। तीन इक्वेशन चाहिए, एक ट्रांसलेशनल का इससे आ गया, एक ट्रांसलेशनल का इससे आ गया, अब एक ही बचा है इस पूरे सिस्टम पर रोटेशन का। तो बताइए इस पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है हमें। बताइए हिंज के अबाउट काय काय का टॉर्क आएगा? T1 का टॉर्क जिता T1 रहे हैं या T2 T2 का? T1 और T2 का आएगा, तो T1 का जिता रहे हैं हम, तो T1 का कितना आएगा? T1 minus T1 T1 इंटू 2r 2 माइनस T1 देखो 2r डिस्टेंस का यहाँ से, T2 का T2 इंटू आर, वो तो आर डिस्टेंस पे ये इज इक्वल टू आई कितना दिया है सिस्टम का, वो तो दिया ही है सवाल में, इंटू अल्फा। तो ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाया, आर कैंसिल हो गया, 2T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। तीन ही वेरिएबल है इसमें, T1 T2 और अल्फा, इसी से आ जाएंगे सब आंसर। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका, ऐड करके कैंसिल तो नहीं हो रहे, हम क्या करेंगे, यहाँ से T1 की वैल्यू और यहाँ से T2 की वैल्यू उठा के इस थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो अल्फा आएगा। बताओ मुझे फटाफट सॉल्व करने का तरीका, पहले एनएलएम में भी हम अप्लाई कर चुके हैं इस तरीके। यहाँ से T1 की वैल्यू आर अल्फा के टर्म्स में आएगी, यहाँ से T2 की वैल्यू, ये दोनों यहाँ रखेंगे तो सिर्फ अल्फा बचेगा, जो आंसर होगा। सर अल्फा अल्फा आ रहा जब है आ 3G जाएगा बाई तो 10 यहाँ 3g/10r 3g/10r बता रहे हैं, तो सही ही होगा, ये सब लोग बता रहे हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो T1 आएगा, सेकंड में रखेंगे तो T2 आएगा। अब अल्फा आने के बाद अगर मैं इस अल्फा को सही मान लूं तो ए वाले ब्लॉक का एक्सलेशन क्या होगा? 2r अल्फा कितना आ जाएगा? 2r और अल्फा की वैल्यू रखेंगे, 3g/5 आ रहा है क्या डाउनवर्ड्स? और बी वाले का r अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 3g/10, ये ऊपर हो, ये हो गए अपने आंसर्स। T1 T2 तो ढूंढ ही लेंगे, अगर अल्फा सही बताया है तो ये आंसर्स होंगे। अल्फा पॉजिटिव ही आ रहा है। यस सर पॉजिटिव ही आ रहा था। पॉजिटिव आ रहा है। हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब हमने सेंस सही लिया है, ऐसे घूमा। अगर मान लो किसी सवाल में अल्फा नेगेटिव आ जाए, मतलब ऐसे ना घूम के वो सिस्टम ऐसे घूमे, तो T2 का टॉर्क जीता होगा।
आया सवाल पकड़ में? यस सर। तो ये तो देखो सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया तो ये घूम रहा है रस्सियों में, टेंशन वगैरह, इनके एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन ये पूछे गए। इसमें एक छोटा सवाल भी बनता है। छोटा सवाल वो ये होगा, देखो, जिसका यूज हम इसमें बड़े सवाल में भी कर चुके हैं। उसे देखो मैं इसका रोटेशन का कांस्टेंट जैसा कह सकता हूँ। जैसे सबसे आसान वाला सिस्टम यही था, ये यहाँ हिंज कर दिया इसको ऐसे सिलेंडर को, ये ऐसे रस्सी से, ये ब्लॉक है ए, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे दी मैंने ओमेगा और रेडियस है इसकी आर। तो ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है ये पुली या सिलेंडर, तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है? पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बता सकता है कोई मुझे? ओमेगा आर ओमेगा। आर ओमेगा। नहीं आर समझे? ओमेगा। हाँ, कैसे देखो, ये जगह, इस जगह की वेलोसिटी, ये ऐसे घूम रहा है आर, आर रेडियस और ओमेगा, तो ये देखो आर रेडियस है, तो ये पॉइंट कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा? आर ओमेगा से, उतने से ये ब्लॉक जाएगा। तो ये रोटेशन की कांस्टेंट जैसा लग रहा है क्या? यस। हाँ? जैसे ये स्थिति थी, इसकी दो रेडियस है, एक आर है एक टू आर है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ पूरे सिस्टम को ओमेगा से, और बाहर वाली जो रेडियस है उस पर एक रस्सी लपेट के, ये ब्लॉक ए है, और अंदर वाली जो रेडियस है उस पर एक रस्सी लपेट के यहाँ एक बी लटका, और ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ये, ठीक है। तो इसका ओमेगा दिया है और रेडियस दे रखी है अंदर की आर और बाहर की टू आर। हमें इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। फाइंड वी ए एंड वी बी। देखो वी ए की जरा आ रहा 2 है? आर ओमेगा अपवर्ड्स और वी बी की आर ओमेगा डाउनवर्ड्स। देखो ये ऐसे घूम रहा है यूं, तो ये पॉइंट जो है यहाँ, ये ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर। ऊपर जा ऊपर जाएगा। रेडियस कितनी है इसकी? टू टू आर। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी टू आर ओमेगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया वी ए टू आर ओमेगा। अब देखो जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट नीचे जाएगा, और रेडियस कितनी है? आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? आर ओमेगा। तो बी आर ओमेगा से नीचे जाएगा और ए टू आर ओमेगा से ऊपर जाएगा। और ये बात समझ में? यस सर। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक्सलेशन के लिए अभी यूज कर लिया था कि नहीं हमने पिछले सवालों में? यस सर। जो जो रिलेशन वेलोसिटीज का होगा वही एक्सलेशन के लिए भी होगा। तो इनके टेंशंस वगैरह ना पूछ के ही ऐसे दे दिया जाता है ये ओमेगा से घूम रही है तो इनकी वेलोसिटी वगैरह बताओ, तो ये छोटा सवाल हो जाता है, वो डायरेक्ट बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो चलो करेंगे कंटिन्यू फिर नेक्स्ट क्लास में। सर सर हाँ सर सर कल एक वो क्वेश्चन। केमिस्ट्री की और एक क्लैश हो रही थी, मैंने आपको बताया था। केमिस्ट्री की वो एक्स्ट्रा वाली क्लास? हाँ सर, बट अभी पता नहीं उन सर की तबीयत कैसी है, अब आज की भी पता नहीं। हाँ हाँ, तो एक्स्ट्रा क्लास अभी चल नहीं रही ना, उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है ना। तो अगर होगी तो वो थोड़ा चेंज कर लेंगे, और नहीं हुई तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर आज भी नहीं है। सर आज का मैसेज है Record.